दोस्तों दिस इज नीतीश कुमार। स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि रैम और रोम में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। देखिए, रैम जो होता है ना, सबसे पहली बात हम लोग को ये जानना है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो चलिए हम लोग डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम और रोम में क्या अंतर है। कहता है रैम का फुल फॉर्म होता है इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म हो गया इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों कि रैम जो होता है ना, रैम क्या है, एक प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है, और रोम क्या है, आपका एक सेकेंडरी मेमोरी है। रैम कहता है कि रैंडमली किसी भी डेटा को वन बाय वन करके क्या करता है, ये एक्सेस करता है, इसे रैंडमली एक्सेस करता है। और रोम कहता है कि रीड ओनली मेमोरी, जो डेटा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सेव है उनको ये रीड कराने का काम करता है। हम लोग जो कोई भी चीज़ रीड करते हैं तो रीड करने का फैसिलिटी आपको कौन प्रोवाइड करता है, रोम प्रोवाइड करता है। चलिए देखिए, कहता है कि रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी। रैम क्या है, एक भुलक्कर मेमोरी है। वोलाटाइल को हिंदी में क्या कहते हैं, भुलक्कर मेमोरी। और रोम क्या है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। इट इज अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी, मतलब अभुलक्कर मेमोरी। तीसरा बात कह रहा है इट स्टोर डाटा टिल पावर इज ऑन व्हेन पावर इज ऑफ डेटा आर लॉस, सो इट इज वोलाटाइल मेमोरी। रैम कहता है रैम तब तक के डेटा को स्टोर करेगा जब तक हमारे कंप्यूटर सिस्टम का क्या होगा, पावर ऑन होगा। हमारे कंप्यूटर सिस्टम का पावर ऑन रहेगा, किसी एप्लीकेशन पे आप वर्क कर रहे होते हैं तो जो भी बात आप मान के जब तक आप सेव नहीं करते तब तक डेटा वो कहाँ रहता है, आपका रैम में रहता है। जैसे आप उसको कंट्रोल एस दबा के आप सेव करते हैं तो सीधे आपका सेकेंडरी मेमोरी चला जाता है। तो कहता है कि रैम जो है ना, ये तब तक डेटा को स्टोर करेगा जब तक कंप्यूटर सिस्टम पावर ऑन रहेगा। पावर ऑफ होगा, डेटा को क्या कर देगा, ये लॉस्ट कर देगा, इसीलिए इसे वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। रोम कहता है इट स्टोर सम इम्पोर्टेंट डेटा, ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा को स्टोर करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, जैसे कि डेट एंड टाइम सेटिंग एंड बायोस सॉफ्टवेयर। देखो, बायोस का फुल फॉर्म हो गया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, क्या फुल फॉर्म होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिकली रूप से किसी भी डेटा को हम कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करते हैं, ठीक है, फिर आपको हम लोग उसका क्या रिजल्ट को प्राप्त करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब किसी डेटा को हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं, उसको रीड करने का काम कौन कराता है, ये रोम करवाता है। नेक्स्ट कहता है इट इज फास्टर देन रोम। ये रोम से क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है, कौन, रैम। और कहता है इट इज स्लोवर देन रैम, और ये रैम से क्या होता है, स्लो होता है। रोम जो है रैम से क्या होता है, स्लो होता है। कहता है रैम जो है ना, दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैम। फर्स्ट हो गया एस रैम और दूसरा क्या हो गया, डी रैम। और रोम जो है तीन प्रकार के होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रोम। फर्स्ट हो गया पी रोम, दूसरा ईपी रोम, तीसरा डबल ईपी रोम। चलिए दोस्तों, हम लोग इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। कहता है कि रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। कहता है रैम जो है ना, क्या होता है, वोलाटाइल मेमोरी होता है, और रोम क्या होता है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। रैम कहता है तब तक डेटा स्टोर करेगा इट स्टोर डेटा टिल पावर इज ऑन व्हेन पावर इज ऑफ डेटा आर लॉस्ट। और रोम कहता है क्या है कि ये जो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को स्टोर करता है, जब कंप्यूटर में किसी डेटा को हम लोग सेव करते हैं, जैसे कि डेट एंड टाइम सेटिंग, बायोस सॉफ्टवेयर। जब आप देखिए कंप्यूटर आपका, आप मान के इसको आप बंद कर देते हैं फिर खोलते हैं तो क्या होता है, हमारा बेसिक बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब कोई पासवर्ड लगाते हैं, कुछ चीज़ को हम डालते हैं तो वो चेंज और बदलता नहीं है, तो रोम का काम होता है उसको रखना, रीड करना। रैम जो है रोम से क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है, और रोम जो क्या होता है, रैम से स्लो होता है। कहता है रैम जो है दो प्रकार का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैम, फर्स्ट एस रैम, दूसरा डी रैम। एंड रोम तीन प्रकार का होता है, पी रोम, ईपी रोम एंड डबल ईपी रोम। हम आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, कमेंट में हम आप लोगों को जवाब देंगे, और इस चीज़ को फिर से हम डीपली आप लोगों को बताने का काम करते हैं। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सारे लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, और आपको नया नया अपडेट आपको मिलते रहेगा, और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।